अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान मुलाकात हुई। दोनों ने हाथ मिलाया और हाथ मिलाने के बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो क्या बात हुई आखिर, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल है और उत्तर प्रदेश का 403 सीटों का दंगल ये बताता है कि कोई भी राजनीतिक दल कितने भी समीकरणों को बैठा ले, लेकिन जनता का फैसला किसके पक्ष में होगा, कौन सा समीकरण सब पर भारी पड़ेगा, ये कहना इतना आसान नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में काबिज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2017 और 2022 में कमल को खिला चुकी है, उसके बाद तमाम जातिगत समीकरण और तमाम फैक्टर्स पीछे जा चुके हैं, क्योंकि बीएसपी जिस सोशल इंजीनियरिंग के सहारे सत्ता को पाने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है, वो उसमें अभी तक कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई है। जिस तरीके से 2007 में बीएसपी का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कामयाब हुआ था, वो उसके बाद चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। 2012 में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान करके समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी, लेकिन परिवार यानी कि परिवार के अंदर जो कलह थी, उसके चलते 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से फ़ायदा मिला और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के 2014 के मैंडेट को 2017 में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर करके सामने आई। उसके बाद इस बात के कयास लगने लगे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कौन टिक पाएगा, और यही हुआ 2017 में जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी गई तो उन्होंने तमाम जो ऐसे मसले थे, कानून व्यवस्था से लेकर के भ्रष्टाचार और तमाम मोर्चों पर बड़ी गहरी चोट की। 2017 के बाद 2022 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया और बहुमत की सरकार बनाई, क्योंकि अब 2027 का सियासी दंगल है। ऐसे में ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इंडी गठबंधन के दौरान जो बैठक के दौरान मुलाकात हुई है, उसमें सीटों को लेकर क्या बातचीत हुई है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के लड़के इस तरीके से उनको लेकर के तमाम जगहों पर प्रचारित किया गया और उनको लेकर के सियासी माहौल बनाया भी गया। ऐसे में अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अगर दोनों 2027 के सियासी दंगल में साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को देना चाहेगी, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं या एरिया हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे पूर्वांचल की बात कर लें, चाहे बुंदेलखंड की बात कर लें, या फिर और तमाम जो अलग अलग इलाके हैं, वहाँ पर कौन से ऐसे प्रभाव क्षेत्र वाले हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें दे सकती है। तो शुरुआती तौर की ये बातचीत है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार 2027 की पूरी पटकथा तैयार करने में लगे हुए हैं। तमाम सीटों का जो जातिगत समीकरण है, जो लोकल फैक्टर्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कवायद कर रहे हैं। तो इस सबके बीच में मुलाकात काफ़ी अहम है, लेकिन जाहिर तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में जो मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है, अब इसका सेकेंड पार्ट कब देखने को मिलेगा। क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जल्द दूसरे दौर की मुलाकात होगी, बातचीत होगी और उसमें कुछ चीज़ें फाइनलाइज की जाएंगी। ये एक बात और सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर इस बात को लेकर चल रही है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी का एक्सेप्टेंस है, जिस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं, जिस तरीके से जब 2024 की सियासी लड़ाई देखी गई थी तो उस वक्त जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का खेल हुआ था, चाहे अमेठी और रायबरेली को लेकर के जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, उस वक्त प्रियंका की डिमांड खासी बढ़ गई थी। तो ऐसे में क्या 2027 को लेकर के, प्रियंका को लेकर के दोनों के बीच में कोई बातचीत हो सकती है? क्या प्रियंका को और डिंपल यादव को लेकर के, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने से जो महिला वोट बैंक है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अपना दावा करती है, उसको लेकर के कोई माहौल बनाया जा सकता है। ये दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर इन सब को चीज़ों को टारगेट करते हुए, युवाओं को फोकस करके, जेनजी को टारगेट करके अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कोई प्लानिंग कर रही है तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और देखना ये होगा क्या इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप ऊपर के नेता किसी चीज़ को लेकर के सहमति बना लेते हैं तो क्या ग्राउंड लेवल का वर्कर जो मान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल में या मध्य यूपी में या और भी कहीं पर है, वो क्या उसके लिए तैयार होता है। क्योंकि जब हम लोकल स्तर पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं कोई समाजवादी पार्टी में रहा तो बाद में उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी एक बहुत बड़ा उदाहरण होती है और उसके चलते राजनीतिक दलों को भी काफ़ी पसोपेश में और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है, ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है, क्या वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और आपसी गुटबाजी को छोड़ करके एक दूसरे के साथ मिल करके, जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, और वहां पर क्या सब मिल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे, या फिर आपसी गुटबाजी के चलते देखा गया है कि कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर हो जाता है और उसके चलते पार्टियों को नुकसान भी देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर अंदरूनी कलह का बात की जाए तो उसका फायदा क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल सकता है, ये भी एक 2027 के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और 2027 के मुकाबले की जो तस्वीर होगी वो कहीं ना कहीं बनस्पत अगले 6 महीने में पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से जो तमाम विधायक हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, ये मसला इतना आसान अब नज़र नहीं आ रहा है और इसको लेकर के अब सियासी माहौल पूरी तरह से बनता दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर मुलाकात हुई है, बात हुई है और उत्तर प्रदेश के सियासी परिदृश्य को साफ करने के लिए ये दोनों दल एक साथ आने के लिए हुंकार भर चुके हैं, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका पता कुछ वक्त बाद ही लगेगा, क्योंकि इन दोनों ही दलों ने अभी अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं।